हाय। इस वीडियो में हम क्वांटिफाइड लॉजिक के दो रूल्स ऑफ इन्फेरेंस लर्न करेंगे। एक को हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन और दूसरे को यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। तो पहले देखते हैं कि यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन का स्टेटमेंट क्या है, और ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म है इस रूल यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन की। जो इसकी एकमात्र प्रेमिस है वो है एवरी एक्स पी एक्स, एक यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की फॉर्म में, और जो कंक्लूजन है वो एक प्रपोजिशन की फॉर्म में है। और ये रूल बोलता है कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, मतलब जब भी प्रेमिस ट्रू है तो ये जो कंक्लूजन है ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। और इसको हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये जो प्रेमिस है ये यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है। और यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब ट्रू होता है कि जब पी एक्स ट्रू हो फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन। तो अगर पी एक्स ट्रू है फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन तो इस वजह से पी ए जो है प्रॉपर ट्रू होगा, क्योंकि ए भी बिलोंग करता है इस प्रपोजिशनल फंक्शन के डोमेन ऑफ डिस्कोर्स को। तो ये रूल कहता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये क्या, वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है। इसका मतलब जब भी प्रेमिस ट्रू है कंक्लूजन क्या होगा, ट्रू होता है। इस रूल में हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। जनरल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू होगा, और पर्टिकुलर को का मतलब इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी ट्रू है। इसीलिए प्रेमिस है यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में, इसलिए यूनिवर्सल, और ये यहाँ पे कंक्लूजन में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे है इसलिए इंस्टेंट। सो इसलिए रूल का नाम यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे हम इस रूल को अप्लाई करते हैं किसी गिवन आर्ग्यूमेंट को ये पता करने में कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। तो जो आर्ग्यूमेंट है उसकी प्रेमिस है ऑल वुमेन आर वाइज, और जो कंक्लूजन है वो है रीना इज वाइज। सो ये गिवन आर्ग्यूमेंट है और हमें ये पता करना है कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इस आर्ग्यूमेंट को की आर्ग्यूमेंट फॉर्म लिखते हैं। तो सपोज जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डी है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल वुमेन, और यहाँ वुमेन या रीना की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वाइज है। तो सपोज जो प्रपोजिशनल फंक्शन पी एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस स्टेटमेंट को, एक्स इज वाइज। तो हम जो ये आर्ग्यूमेंट दे रखा है इसको रीराइट करते हैं ताकि हम आसानी से इसको क्वांटिफाइज की फॉर्म में लिख सकें। सो ऑल वुमेन आर वाइज, ऑल को हम लिखेंगे फॉर एवरी, वुमेन की जगह वुमेन एक्स, और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एक्स इज वाइज। सो ऑल वुमेन आर वाइज का हमारा जब हमने रीराइट किया तो ये बन गया फॉर एवरी वुमेन एक्स, एक्स इज वाइज। और रीना इज वाइज की जगह हम लिखेंगे रीना, रीना भी वुमेन है, इसका मतलब ये सेट डी को बिलोंग करेगी। तो कंक्लूजन रीना इज वाइज को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू रीना इज वाइज। ना इसको सिंबल की फॉर्म में लिख रहे हैं फॉर एवरी। फॉर एवरी के लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर, वुमेन एक्स की जगह सिंबल एक्स आ जाएगा, और ये प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा एक्स इज वाइज। एक्स की वाइज की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एक्स। सो यहाँ पे हो गया हमारे पास पी एक्स। सो प्रीमिस हमारे पास बन गई फॉर एवरी एक्स पी एक्स, और कंक्लूजन एक्स इक्वल्स टू रीना इज वाइज। नाउ अगर हम पी एक्स में एक्स की जगह रीना पुट कर दें तो हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, रीना इज वाइज। सो रीना इज वाइज की जगह क्या हो जाएगा, पी रीना। सो कंक्लूजन हो गया पी रीना। नाउ अगर हम यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन रूल को देखें, एवरी एक्स पी एक्स, एवरी एक्स पी एक्स, और ए जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट है पी एक्स के डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का, रीना एक पर्टिकुलर एलिमेंट है इस पी एक्स के डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का। इसका मतलब ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन वाली। और क्योंकि ये यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन एक वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, इसका मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट फॉर्म है ये वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, एंड देयरफॉर जो गिवन आर्ग्यूमेंट है वो कैसा आर्ग्यूमेंट है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है।
दूसरे रूल यूनिवर्सल जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। यूनिवर्सल जनरलाइजेशन की ये आर्ग्यूमेंट फॉर्म है, एकमात्र प्रेमिस पी ए, जहाँ ए क्या है, एन आर्बिट्ररी एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। ये आर्बिट्ररी जरूरी है, इसका मतलब कोई भी एक एलिमेंट डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का जिसके लिए ये प्रपोजिशन पी है और ये प्रेमिस है तो ये ट्रू है। और कंक्लूजन क्या है, एवरी एक्स पी एक्स यूनिवर्सली क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। और ये रूल कहता है कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है, मतलब जब भी प्रेमिस ट्रू है तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा, ट्रू होगा। यहाँ पे हम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं और ये जो कंक्लूजन है ये जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर की फॉर्म में है, इस वजह से इस रूल का नाम हम पर्टिकुलर को जनरलाइज कर रहे हैं, यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। इस रूल को अक्सर हम मैथमेटिकल प्रूफ्स में इम्प्लिसिटली यूज करते हैं। इम्प्लिसिटली मतलब डायरेक्टली हमें विजिबल नहीं होता है, पर हम प्रूफ्स, मैथमेटिकल प्रूफ्स में इसको यूज करते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल सपोज हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करना है, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एवरी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, लेट अस टेक अ ट्राइंगल ABC। सो हमने एक आर्बिट्री ट्राइंगल ABC लिया, इसके लिए हम प्रूव करेंगे कि इसके जो इंटरनल एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा PA स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा हो गया PA स्टेटमेंट। और क्योंकि हमने ये लेट अस टेक एक आर्बिट्री ट्राइंगल को लिया है, ओके, और इसके लिए हमने प्रूव किया है कि ये ट्रू है। सो यूनिवर्सल जनरलाइजेशन से हमारा ये स्टेटमेंट जो सम ऑफ एवरी ट्राइंगल, ये हमारा स्टेटमेंट है। सो ये वाला हमारा स्टेटमेंट है एवरी एक्स पी एक्स। सो हमने PA को ट्रू प्रूव किया और वहाँ से यूनिवर्सल जनरलाइजेशन से हमारे पास ये जो जनरल वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और जैसे कि शुरू में कहा गया, इस रूल को हम मैथमेटिकल प्रूफ्स में एक्सप्लिसिटली तो नहीं पर इम्प्लिसिटली अक्सर यूज करते हैं। मतलब हम इतने डिटेल्स में ना जाके हम किसी भी एक ट्राइंगल को के लिए ये स्टेटमेंट प्रूव करते हैं और ये ऑटोमेटिकली लेके चलते हैं कि ये एवरी ट्राइंगल के लिए क्या है, ट्रू है। सो ये वीडियो कंटेंट आपको कैसे लगा, आप अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैथ्स एटसेट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।